हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन मैथ्स बाय विनोद सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। a जो होता है यहाँ पे वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ a, b एंड c तीनों के तीनों रियल नंबर्स होती हैं। क्या होती हैं? रियल नंबर्स। मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर a 0 हो गया दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। फिर मैं बात करता हूँ a, b और c की। a जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, b जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। a, b, c की वैल्यूज आपके पास रियल वैल्यूज आती हैं। अब कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उस इक्वेशन को लिखना है और फिर ये देखना है कि अगर एक्स स्क्वायर का टर्म उसमें आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म उसमें आ रहा है और एक्स की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके ले रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सपोज आई कैन टेक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मान लो मैं ले लेता हूँ 3 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। तीसरा एग्जांपल मान लो मैं ले लेता हूँ 6x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी आपके क्वाड्रेटिक है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सपोज दैट 3x स्क्वायर प्लस माइनस 6x इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू 15 हो जाएगी। देखो यहाँ पे हम बात करें ऊपर वाले में b की वैल्यू -2 थी, यहाँ हम बात करें a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट यानी -2 हो गई और c की वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास a, b और c की वैल्यूज आप पता कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है लेकिन एक्स वाली टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। इसके अलावा इस वाले एग्जांपल में देखूँ तो कांस्टेंट नहीं है मेरे पास, तो कांस्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ c की वैल्यू क्या लूंगा? 0 लूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, फिर मैं बात करता हूँ मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा इनके यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिनमें हम मोस्टली बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं। क्या आती हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स, हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग के अंदर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे 3 टाइप के मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला आता है आपके पास जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
और तीसरा हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक चीज और हमें पढ़नी है, वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने पास दो रूट्स आने वाले हैं। उन दोनों रूट्स की नेचर क्या होगी, वो किस टाइप के आएंगे, रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे, या किस तरीके से उनका नेचर होगा, वो हम डिफाइन करेंगे इस वाले टॉपिक में, जो कि हम बिना सॉल्यूशन निकाले पता कर सकते हैं। Am I right? अब हम बात करते हैं, ब्रीफली स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में। आपको ये पता करना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में आपके फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हम अभी आज फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो बहुत ही इजी है। इसको अगर हम पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करें, जीरोस फाइंड करने के लिए सॉरी, तो हम इसको MTS मतलब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आज हम समझेंगे, और बहुत ही आसान है इसको समझना। आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान दीजिए, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग में जो काम हम करते हैं वही हमें यहाँ करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ मेरे पास है ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू माइनस 15। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ नहीं करना, a और c को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 15 दैट इज माइनस 30। उसके बाद में जो मिडिल टर्म है इट मीन्स प्लस का 7। इस प्लस 7 के दो ऐसे टुकड़े मुझे करने हैं कि अगर इन टुकड़ों को भी मैं मल्टीप्लाई करूं तो इन टुकड़ों को भी मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास माइनस 30 आ जाए। इज दैट क्लियर? तो वो दो टुकड़े देखो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो अब प्लस में और माइनस में कब होगा उसके लिए हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट अपने पास नेगेटिव आ रहा है, सोचने वाली बात है, अगर प्रोडक्ट दो नंबर्स का नेगेटिव आता है इसका मतलब ये हो गया कि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरी नंबर नेगेटिव है। अब सीधी सी बात है, यहाँ जो दो टुकड़े करेंगे उनमें से एक तो आएगा मेरे पास पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव, लेकिन मैं पॉजिटिव किसको लूंगा और नेगेटिव किसको लूंगा। तो 7 के पहले तो ऐसे दो टुकड़े आप सोचो अपने माइंड में, देखो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहाँ हम बात करेंगे कि ये इनको जब अपन सोचेंगे ना टुकड़े, 7 जो है 7 है उसके दो टुकड़े 5-2 भी हो सकता है, 4-3 भी हो सकता है, 1-6 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ज्यादा से हम बात करें जैसे 8-1 भी हो सकता है, 9-2 भी हो सकता है, 10-3 भी हो सकता है। तो ऐसे टुकड़े हम करके देखते हैं, अपने माइंड में ही सोचते हैं, तो सोचने से हमें पता चलेगा कि दो टुकड़े ऐसे कौन से हो रहे हैं जिनका प्रोडक्ट 30 आ रहा है। प्लस माइनस हम बात की बात है, तो मैं अगर ध्यान से देखूं 10 और 3, 10 माइनस 3 क्या होता है 7 आता है, और 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30। इट मीन्स एक टुकड़ा जो है वो तो 10 आएगा और एक आएगा 3। ध्यान देने वाली बात क्या है, इनमें से कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का, ये तो पता है एक प्लस का होगा एक माइनस का, लेकिन कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का, उसके लिए 7 का साइन देखो, जो 7 के साइन है ना वो बड़ी नंबर के लगा दो। इनमें से बड़ी नंबर कौन सी है 10, तो इसके तो लग गया प्लस और ये हो गया माइनस, मतलब मेरे पास जो दो टुकड़े बने हैं वो आ गया +10 एंड -3। एम आई राइट? तो ध्यान से देखेंगे जब हम इन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास
30। मतलब आपने क्या किया, ये जो 7 था इसके दो टुकड़े कर लिए, +10 एंड -3, तो वो दोनों टुकड़े आपको यहाँ अप्लाई कर देने हैं। तो क्या करना है आपको, 2x², ये जो 7 है इसकी जगह मैंने लिख दिया 10 - 3। देखो मैं अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ इसको, नॉर्मली जैसे मैं करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2x² + 10x - 3x - 15 = 0। अब क्या हुआ कि ये जो 3 टर्म वाला आपके पास इक्वेशन थी वो 4 टर्म वाले इक्वेशंस में चेंज हो चुकी है, मतलब आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर लिया है। अब जो 4 टर्म है उनमें फर्स्ट दो टर्म्स में हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, पहली दो टर्म्स में अगर हम कॉमन देखें तो एक तो 2 दिख रहा है कॉमन, एक x दिख रहा है, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, x + 5। तो ये वाला सीन जो है, ये वाली स्टेप में ये जो आया है आपके पास 2x ब्रैकेट x + 5, ये 2x² + 10x को सोल्व करने पर आया है। तो यहाँ ब्रैकेट में मेरे पास बच रहा है x + 5। तो डेफिनेटली मेरे पास जो आगे ब्रैकेट आएगा ना कॉमन लेने के बाद में, उसमें भी मेरे पास x + 5 ही बचना चाहिए, = 0। अब ये तो हमें पता चल गया कि क्या बचेगा। तो कॉमन क्या देखें इनमें से, देखो ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं लेकिन अंदर दोनों प्लस की आ रही हैं, इट मींस मुझे एक माइनस वाली नंबर कॉमन लेनी है, कौन सी, 3। तो देखो x प्लस का बच गया, 15 में से 3 कॉमन आ गया माइनस का, तो प्लस का 5 बच गया। अब ये जो x + 5 है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही हम कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास यहां से बचेगा 2x - 3 = में बच गया 0। तो x + 5 = 0 और 2x - 3 = 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं तो आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब मैं x + 5 को 0 के इक्वल करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू -5 आएगी, 2x - 3 को 0 के इक्वल करूंगा, दैट मींस x की वैल्यू मेरे पास 3/2 आ जाएगी। तो ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये मेरे पास रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए ये दोनों। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं और कैसे फैक्टराइजेशन से हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके और दूसरे मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट मी support my channel and please like, subscribe and बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।